महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजित परमाराध्य आराध्य के युगल पाद पद्म में कोटि शय नमन। मंच में मंचस्थ परम पूज्यपाद स्वामी योगानंद जी महाराज एवं समस्त साधु समाज के युगल पाद पद्म में कोटि शय नमन। उपस्थित सभी विज्ञजन, श्रेष्ठ जन, सज्जन, सम आदरणीय माताएं, धर्मशीला बहनों, हम सब 2 दिवसीय संत सत्संग में उपस्थित हैं और कल से ज्ञान गंगा में आह्वान कर रहे हैं। हमारे स्वामी शिवानंद जी महाराज से सुन रहे थे, आज माघी पूर्णिमा पवित्र दिन में लोग गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। गंगा मैया में जाकर के लोग डुबकी लगाते हैं और अपने पाप को धोते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, गंगा पापम शशि तापम तथा दिन्यम कल्पतरुहरि। गंगा मैया पाप को हरण करती है, दिन के ताप को चंद्रमा रात्रि में हरण कर लेती है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को हरण करती है। गंगा पापम शशि तापम तथा दैन्यम कल्पतरुहरि। पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। पाप, ताप और दरिद्रता ये तीनों का हरण कर लेते साधु संतों के संग मात्र से। कैसा है साधु संतों का संग? गंगा मैया जब धरा पर आने लग गई तो भगवान से कहा कि मैं धरा पर जाऊंगी, पापी लोग स्नान करके सब पाप से हमको मैली कर देगी, तब मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, धरा पर तुमसे पहले संत लोगों को मैं भेज रखा हूं। धरा पर तुमसे पहले संत का अवतरण किया हूं। तुम जब पाप से मैली हो जाओगे, संतों के चरण रज पड़ने मात्र से तुम पवित्र हो जाओगे। संतों का चरण में क्या है? जो संतों के चरण रज मात्र से पड़ने से गंगा मैया भी पाप से मुक्त हो जाती है। एक ब्राह्मण देवता का नियम बना हुआ था कि मैं
नित्य गंगा स्नान करूंगा। और वह नित्य गंगा स्नान करते थे, वर्षों से स्नान करता हुआ आ रहा था। एक बार इसी तरह माघी पूर्णिमा का शुभ अवसर आ गया, सोचा गंगा मैया में कल काफी भीड़ होगी, जाएंगे स्नान करने के लिए, तो इससे पहले भीड़ हो जाएगी, स्नान करने में दिक्कत होगा, तो क्यों नहीं आज ही एक दिन पहले हम जाकर के गंगा के किनारे में रहेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान करके वहां से निकल जाएंगे। चले गए ब्राह्मण देवता स्नान करने के लिए एक दिन पहले ही। शाम के समय में वहां पहुंचा गंगा किनारे, लेकिन वहां घर द्वार कुछ था नहीं। रात्रि में ठंडी एहसास होने लग गया, तो सोचा रहें क्या। तो कुछ दूर में एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई पड़ा। महात्मा जी की कुटिया दिखाई पड़ा तो महात्मा जी के कुटिया में वह ब्राह्मण चले गए। अब ब्राह्मण जी चले गए वहां, तो देखिए एक महात्मा, सिद्ध संत महात्मा थे ही। महात्मा जी से कहा, महाराज रात्रि में यहाँ मैं विश्राम करना चाहता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए आया हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मैं निकल जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, बहुत बड़ी कुटिया है महाराज, रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ी खुशी हुई, उनको दे दिया जगह, आराम करने लग गए। महात्मा जी भोजन बनाए, और भोजन बनाए तो ब्राह्मण देवता को बोला कि चलो महाराज आप मेरे अतिथि हैं, भोजन ग्रहण करो। भोजन कराया। भोजन करने के बाद दोनों आपस में बातचीत करने लग गए। भोजन के उपरांत तो पंडित जी ने कहा, आप तो गंगा के किनारे में रहते हो, गंगा में सेवन करते करते कितने पुण्य आत्मा हो, बहुत पवित्र हुए होंगे आप। तो महात्मा जी ने कहा, मैं रहता हूं तो बगल में जरूर, लेकिन कभी गंगा स्नान करने के लिए गया नहीं। ऐसा मुझे कभी मैंने महसूस नहीं हुआ कि गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान करने से कुछ होता है, तो इसलिए मैंने कभी गया नहीं। बगल में मेरे चपाकल, इसी में स्नान कर लेता हूं। पंडित जी को लगा कौन सा पापी आदमी है, गंगा किनारे में रहता है, स्नान नहीं करता है, इसका अन्न खा करके मैं तो अपने आप को अपवित्र कर लिया। ऐसे अपवित्र के अन्न तो मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए। मेरा वर्षों से गंगा स्नान का सेवन का पुण्य नष्ट कर दिया। ये भीतर से उनको बड़ी गलानी होने लग गई, लेकिन भोजन कर चुका था। करता क्या था, रात भर किसी तरह तो ठहरा, भोरे ब्रह्म मुहूर्त में उठा, महात्मा जी का राम राम मैं चलता हूं, कहा ठीक है, फिर कभी मौका लगे तो आना। महात्मा जी कहा राम राम, कहा जैसे कहा ठीक है, कभी मौका लगे तो आना। और पंडित जी काहे के आने के बाद कहेगा, वो तो निकले और भीतर से गलानी रो हो गई, ये पापी के घर में कैसे मैं ठहर गया। कुछ ही दूर गया था कि उधर से 3 स्त्रियां उधर से आ रही थी, मैली कुचेली एकदम। सोचने लग गए वो ब्राह्मण देवता, ये महिला उधर ही जा रही है जिस आश्रम है, लगता है कोई गड़बड़ बात है जरूर। वो तीनों उसी कुटिया में घुस गए और उनको और शंका हो गया कि महात्मा नहीं, महात्मा के भेष में 1 नंबर ढोंगी, 1 नंबर पाखंडी होगा। अब बताए ब्रह्म मुहूर्त में ये स्त्रियां लोग वहां क्यों जाती है। भीतर में बहुत सारे उधड़बिन होने लग गया, कैसे क्या करे, अच्छा देखते हो क्या होता है। कुछ ही देर में वो तीनों देवियां बहुत पवित्र होकर के उस आश्रम से निकली। इधर से तो गई थी मैली कुचेली, और उधर से पवित्र होकर के एकदम दिवंगनाएं बन करके उधर से निकल करके आ रही है। उसकी शरीर से नैसर्गिक आभास खिलती हुई आ रही है। जब सामने से गुजरती है तो कहा, हे देवी आप कौन हैं, आप इधर अभी गए थे और उधर से अभी तुरंत लौट करके आ रही हो, इधर से तो मैली कुचेली होकर के गए और उधर से पवित्र होकर के आती हो। तो कहा ब्राह्मण देवता आप नहीं पहचाने, कहा नहीं तो, कहा मैं गंगा हूं, ये मेरी पीछे है जमुना और सरस्वती, हम तीनों महात्मा जी के कुटिया में जाकर के अपने को पवित्र होकर के मैं आ रही हूं। कहा क्या बात है, कहा हमारे अंदर में पापी लोग स्नान करते करते जब पाप को धोते धोते हम इतनी पापनी हो जाती हूँ, इतने पाप से दब जाती हूँ कि मुझे अपने पाप को धोने के लिए संतों के चरण धूल लेना पड़ता है। इसलिए मैं महात्मा जैसे महापुरुष के चरणों
चरणों में धूल लेने के लिए मैं आ जाती हूँ कभी कभी। मेरे कहने का भाव है ये संतों का जो चरण रज जो है कितना पवित्र है, कहा नहीं जा सकता। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिद्र के दोष विभंजन अत्यहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भाव मोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं गुरु महाराज के चरण रज को अंजन लगा करके अपने आंखों को पवित्र करके और तब श्री रामचरित मानस का रचना किया हूं जो भाव संसार का मोचन करने वाला है। अर्थात अपने अंदर में जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुल जाती है तब तक आप कल्याण नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो संतों से सद्युक्ति जान करके अभी हम लोग सुन रहे थे योग संबंधी विषय में। योग संबंधी विषय आता पहले योग में पहला क्या करना पड़ता है, पहले कहते हैं सत्संग करने के लिए ओम उंजाना प्रथमम मनस तत्व सविता धियम अग्निर ज्योति निर्चाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यों जगत प्रसव करता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। सत्संग करेंगे अर्थात सत्संग करने से क्या होगा, सत्संग करने से आपका बुद्धि परिमार्जित हो जाएगा, आपका पवित्र मन हो जाएगा। और तब संतों से सद्युक्ति लेकर के मानस जप क्रिया करेंगे, मानस ध्यान के क्रिया करेंगे। मानस जप अर्थात जो गुरु बता दे मंत्र है उस मंत्र का हम मनोयोग पूर्वक जप करते हैं, एक चित्त होकर के जप करते हैं। हाँ बहुत लोग माला लेकर के भी जप करता है, नहीं करता सो बात नहीं है। कर में तो माला फिरे जीप फिरे मुख माय, अब मनवा तो 34 फिरे या तो सुमरन ना। क्या कहा, कर का मन का डार दे मन का फेर, मन से मंत्रावृत्ति करो। हमारे गुरु महाराज के वाणी में अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। अति पावन बहुत पवित्र मंत्र है। इस मंत्र को जो जप करता है वही जानता है कि कितना वो पवित्र होता है। इस मंत्र को जप करते करते जप छोड़ करके फिर ध्यान करने के लिए बताए गए हैं। ध्यान करो, किसका ध्यान करेंगे, जिस नाम का हम जप करते हैं नाम संबंधित रूप होता है उस रूप का ध्यान करने के लिए। उसमें बहुत सारा रूप है, उसमें एक रूप का ध्यान करने के विधि बता देते हैं और ज्योति योग अर्थात दृष्टि योग की साधन क्रिया बताते हैं। ये तीनों क्रिया करने के लिए बताते हैं। जो मानस जप क्रिया करेंगे वो बहुत पवित्र हो जाएंगे, यानी सिमटाव की ओर चलते हैं। सिमटाव के मानस जप से थोड़ा सिमटा होता है, मानस ध्यान में अधिक सिमटा होता है, अधिक सबसे अधिक सिमटा होता है बिंदु ध्यान में। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि असरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान के विधि को हम अब सीखे हुए हैं, मनोयोग पूर्वक करना है। बहुत मनोयोग पूर्वक जो करते हैं उसको क्या होता है, वह सारे पापों से पार उतर जाते हैं और उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। बातें बहुत है, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।